हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों। ऐसा स्कोर नहीं होगा ना आपका अगर आप राजस्थान से, आप यूपी से, आप बिहार से, आप एमपी से, आप हरियाणा से, आप दिल्ली से, अगर ऐसे राज्यों से भी आपका ऐसा स्कोर नहीं होगा ना तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी इस एग्जाम में। क्वेश्चन हो सकता है कोई परेशान करे, वरना भैया मैथ तो ऐसा आ रहा है कि 17-18 का हर बच्चा को कर देना चाहिए। और अगर मैं बोलूं कि रीजनिंग पहले जैसी है भैया, पहले भी पजल के 1-2 क्वेश्चन थे, अब भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब वो बिल्कुल वही पैटर्न को लेकर के चला है रीजनिंग में जैसा पिछली बार था। तो पिछली बार भी हम यही मान के चल रहे थे कि बच्चा 18 क्वेश्चन तक कर जाएगा, और 18 से अगर डाउन जाते हो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में तो फिर ये आपकी हार मानी जाएगी बच्चों, ठीक है। और हाँ, अभी असम वाले बच्चों की भी बात बोलूंगा, वो मुझे पता है आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं जीएस की बात कर लेता हूं बच्चों। जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर जीएस की मैं बात करूं तो इस बार हम ये मानते हैं एसएससी की जीएस में यार 13-14 करना बहुत मुश्किल होता है, और हमने भी ऐसे ही क्वेश्चन यहां दिए थे अपने मॉक टेस्ट वगैरह में। पर बच्चों इस बार जीएस अगर आप पूछोगे तो वास्तव में हर शिफ्ट का तो मैं नहीं कहता, कुछ शिफ्ट में कोई चीज थोड़ी मुश्किल, कोई चीज थोड़ी मुश्किल डाल दी, लेकिन अधिकतर शिफ्टों में जीएस आसान देखने को मिली है, जिसमें अगर बच्चा नॉर्मल जीएस पढ़ने वाला है तो उसको 14 से 16 क्वेश्चन करने चाहिए इस बार पेपर में। ऐसा पेपर, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों। ऐसा स्कोर नहीं होगा ना आपका अगर आप राजस्थान से, आप यूपी से, आप बिहार से, आप एमपी से, आप हरियाणा से, आप दिल्ली से, अगर ऐसे राज्यों से भी आपका ऐसा स्कोर नहीं होगा ना तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी इस एग्जाम में। और मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 2 क्वेश्चन आ रहे। पिछली बार तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता था। 2 क्वेश्चन पिछली बार भी अलग थे, है ना, वोकेबलरी से अलग जो होते हैं, चाहे वो संज्ञा से आए, चाहे वो विशेषण से आए, चाहे वो अव्यय से आए, चाहे वो कारक से आए, पिछली बार था। इस बार न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक कुछ नहीं अब तक पूछा है, सिर्फ तत्सम और तद्भव 2 क्वेश्चन पूछे हैं। वो आपका वोकेबलरी का ही पार्ट है अगर सही पूछो तो भैया 18 क्वेश्चन तो वही, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची बताओ, खाली स्थान बताओ, विलोम शब्द बताओ, पैराग्राफ कर दो, है ना, और वर्तनी शुद्ध कर लो। तो इनमें यही सारी चीजें हैं बच्चों। हिंदी में तो यार 2 तत्सम तद्भव और डाल दिया है, तो यार ये तो 18-19 क्वेश्चन तक आपकी जानी ही चाहिए। सबसे आसान चीज तो ये आ रही है, पिछली बार से आसान हो गई है। अब आप ये सोचो कि सर ये तो बहुत तगड़ा स्कोर बनेगा अगर ऐसा कोई कर आएगा तो। पहली बात तो नेगेटिव कुछ लेके नहीं जाएगा वो, आपका कुछ भी नहीं घिस रहा, है ना। तो भाई ये बहुत बहुत तगड़ा स्कोर इस बार आपको करना होगा एग्जाम में, हिंदी भाषी स्टेट में, अगर आप अच्छी पोस्ट चाहते हो तो, ठीक है। अब देखिए कितना स्कोर रहेगा सिर्फ ये अलग अलग स्टेट के लिए ना अलग अलग चीजें चलेंगी बच्चों। यहां इस बार हिंदी भाषी स्टेट्स वालों की कट ऑफ ऐसा लग रहा है पेपर देख के कि पिछली बार से हाई रहने वाली है। अब वो कितनी हाई जाएगी, जितनी भी आपकी पिछली बार कट ऑफ गई हो ना, जितनी भी पिछली बार गई हो, उससे मान लेना कि 2-3 ऊपर जाएगी पक्का। ये तय है जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, ठीक है। 2-3 ऊपर जानी तय है इस बार। हालांकि पिछली बार से एग्जाम में कम बच्चे बैठेंगे, उसका कारण है कि वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं। पिछली बार जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था वैकेंसी लास्ट तक बढ़ती रहेगी थी 2-3 बार तक, तो बच्चों में उत्साह आ गया था, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने पेपर में बैठने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए पेपर अटेम्प्ट थोड़ा, मतलब पेपर देने लोग थोड़े से कम जाएंगे, फॉर्म ज्यादा ताव में आके बच्चे भर देते हैं। लेकिन कितना स्कोर सेफ होगा, मैंने बोला कि पिछली बार से ज्यादा। अपनी कट ऑफ चेक कर लेना, मैंने पिछली बार बताई भी ऑफिशियल कट ऑफ किसकी कितनी गई, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा ही आपका सेफ स्कोर रहेगा। अब वो कितना ज्यादा हो सकता है वो तो भाई देखो जब आपका रिजल्ट आएगा